सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले हम सवाल को खूब कायदे से पढ़ लेते हैं और फिर इनके 4 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जिनको हम बारी बारी से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर इन दिल्ली बाई एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 24,000 रुपीज, यानी 24,000 रुपीज में दिल्ली के किसी बायर ने 24,000 रुपीज जो कि प्रिंटेड प्राइस है उसमें किसी आर्टिकल्स को खरीदा है। ठीक है, किसी आर्टिकल्स को उसने खरीदा है। चलिए इसको एक बार और कर लेते हैं। 24,000 में किसी आर्टिकल्स को खरीदा है। आगे क्या कह रहा है कि फ्रॉम होलसेलर्स, मुंबई के होलसेलर से खरीदा है। यहाँ जो होलसेलर है वो मुंबई का होलसेलर है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, और उसी आर्टिकल्स को शॉपकीपर ने 15% के प्रॉफिट के साथ दिल्ली के ही किसी कंज्यूमर को उसने सेल कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है, यानी दिया है ना, यहाँ पर दिया है उसी कंज्यूमर को, दिल्ली के कंज्यूमर को 15% के प्रॉफिट के साथ क्या हुआ, सेल कर दिया है। अब देखिए बेसिक कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी जो कॉस्ट प्राइस उसका था उसी पर है इसने सेल कर दिया। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12% और उस पर लगने वाला जो जीएसटी वो 12% है, तो हमें बारी बारी से इसके 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो पहला क्या कह रहा है कि द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द होलसेलर, सो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर होलसेलर की जगह पर शॉपकीपर रहेगा। शॉपकीपर ने कितने में सामान को खरीदा है, यानी आर्टिकल्स को खरीदा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर शॉपकीपर कर लेते हैं, ये आपका शॉपकीपर हो जाएगा, शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर ने कितने में सामान को खरीदा है। चलिए सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस जो है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या कह सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस कह सकते हैं हम, यानी प्रिंटेड प्राइस जो है आर्टिकल्स का वो कितना है, वो है 24,000 रुपीज, यानी 24,000 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट कितना गेन किया शॉपकीपर ने, प्रॉफिट प्रॉफिट जो गेन किया वो 15% का प्रॉफिट उसको मिला है शॉपकीपर को। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, जीएसटी कितना है, 12% का इस पे जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए शॉपकीपर यानी शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया है आर्टिकल्स को खरीदने के लिए, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शॉपकीपर बाई शॉपकीपर बाई इट। ठीक है, शॉपकीपर यहाँ लिखेंगे बॉ इट। ठीक है, कितने में खरीदा है, तो यहाँ पर जो प्रिंटेड प्राइस है वो क्या कितना है आपका, 24,000 रुपीज। ठीक है, 20, चलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि शॉपकीपर ने कितने में खरीदा है, तो यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस और प्लस 12% जीएसटी। ठीक है, इतना पैसा शॉपकीपर देगा होलसेलर को। ठीक है, तब उसको आर्टिकल मिल जाएगा। चलिए, तो प्रिंटेड प्राइस कितना है, 24,000 रुपीज। ठीक है, प्लस 12% का जीएसटी है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ठीक है, 24,000 रुपीज पर 12% का जीएसटी है, 12% का। ठीक है, ये 2 जीरो तो जो 2 जीरो यहाँ पर आपका कट गया, 24,000 यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे प्लस, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 4 जा होता है आपका 48 का 8 कैरिया 4, और 12 2 जा 24, और 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 4 कैरी बचा था, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 2, यानी जो टोटल अमाउंट होगा वो 26,880 रुपीज शॉपकीपर को देना पड़ेगा होलसेलर को आर्टिकल्स को खरीदने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका इनपुट, यानी जो शॉपकीपर ने होलसेलर को जो अमाउंट दिया, यानी जो टैक्स जीएसटी दिया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी भी इसको लिख लेते हैं, इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड बाई शॉपकीपर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे शॉपकीपर, पेड बाई शॉपकीपर, शॉपकीपर
कितना कितना अमाउंट जीएसटी पेड किया, ये है आपका जीएसटी। ये इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2880 रुपीज, इतना अमाउंट पेड किया। ठीक है, अब चलिए, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल्स, यानी अब उस आर्टिकल्स को खरीदने के लिए कंज्यूमर ने कुल कितना अमाउंट पे किया है उसको भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा इसका आपका, वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्लस 15% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 15% प्रॉफिट हो जाएगा। अभी इस पर जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, पहले हम कॉस्ट प्राइस प्लस 15% के प्रॉफिट के साथ हम अमाउंट को निकाल लेते हैं, फिर उस पर हम 12% का जीएसटी भी लगाएंगे, जो कि क्या है, कंज्यूमर है, जो कि शॉपकीपर को देगा, और उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट जीएसटी कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 24,000 रुपीज है। ठीक है, प्लस इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे, और 24,000 तो रहेगा ही 15%। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर हम कैंसिल आउट हो जाएगा, 24,000। ठीक है, 24,000 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 4 जा 60 होता है, कैरी आया 6, और यहाँ 15 2 जा 30, और हो जाएगा आपका 636 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना प्रॉफिट हुआ, यानी 3,600 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 3,600 रुपीज का शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 15% के हिसाब से। चलिए, अब इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, यानी 0 0 और ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो अमाउंट पे करना पड़ेगा कस्टमर को, कंज्यूमर को या कस्टमर को, वो 27,600 रुपीज पे करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, अब इस पे देखिए रेट ऑफ जीएसटी मिलेगा, इस पर क्या लगेगा, एंड ऑल्सो पे जीएसटी, एंड ही ऑल्सो पे जीएसटी। जीएसटी कितना है, 12% है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका 12% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 27,600। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12% ऑफ 27,600। ठीक है, 27,600 का यहाँ पर हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट, तो 27,600 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 6 जा होता है आपका 72 का 2 कैरी है 7, और 12 7 जा होता है आपका 84, और ये हो जाएगा 84, और 8 7 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 91 का 1 कैरी है 9, और ये हो जाएगा 24, और 933 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना क्या हो जाएगा, ये है आपका आउटपुट जीएसटी। चलिए, इसको भी हम जोड़ लेते हैं, तो जो टोटल अमाउंट पेड करेगा, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएगा, और 7 और 3 10 हो जाएगा, कैरी आया 1, और 2 1 3। ठीक है, यानी जो कंज्यूमर जो अमाउंट पे करेगा वो 30,912 रुपीज उसको पे करना होगा पूरा, यानी जीएसटी सही, जीएसटी लेकर उसमें। ठीक है, अब यही क्या है आपका, ये है आपका आउटपुट जीएसटी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर ने कितना जीएसटी पे किया, आउटपुट जीएसटी, उसको कहेंगे 3,312 रुपीज, ये है आपका आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अभी ये इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी हम इसलिए यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं क्योंकि जो आगे के सवाल है उसमें इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल निकाल लेते हैं, यानी इसका नेक्स्ट यानी थर्ड सवाल निकाल लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब वो हमें अमाउंट निकालना है जिस जीएसटी के रूप में, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने कही है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको रिसीव किया होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट, तो टोटल देखिए आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, टोटल जो, यानी टोटल जो आउटपुट जीएसटी मिला
उसको ही क्या करेगा, रिसीव करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, दोनों आपस में बांट लेंगे। चलिए यहाँ पर हमें निकालना है स्टेट गवर्नमेंट का निकालना, ठीक है सर। स्टेट गवर्नमेंट ने निकाल लें तो हम अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखा था कि जो आउटपुट जीएसटी है वो क्या है, यही आपका आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कितना है, 3,312 रुपीज, ठीक है। इतना आउटपुट जीएसटी है। अब हम जानते हैं कि जो एस जीएसटी होता है या सी जीएसटी होता है, वो क्या होता है, जीएसटी का आधा होता है, ठीक है। यानी एस जीएसटी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एस जीएसटी रिसीव, ठीक है। एस जीएसटी रिसीव, रिसीव कितना रिसीव किया है उसने, रिसीव बाय गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। एस जीएसटी का ही मतलब होता है सीएसटी गवर्नमेंट, यानी एस जीएसटी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलिए जीएसटी का क्या होता है, जीएसटी का आउटपुट जीएसटी यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट जीएसटी का, यहाँ लिख ले आउटपुट, आउटपुट जीएसटी का आधा हो जाएगा। चलिए आउटपुट जीएसटी आपका क्या है, 3,312 रुपीज का आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा आपका 2 1 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना अमाउंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें से देखिए, अब हमें ये भी निकालना है कि शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया, ठीक है। ये टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट वो तो हुआ ही है। अब शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया है स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि शॉपकीपर, शॉपकीपर पेड जीएसटी, एस जीएसटी यहाँ लिख लेते, ठीक है। एस जीएसटी थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, एस जीएसटी, एस जीएसटी, ठीक है। तो देखिए टोटल क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी, फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, ठीक है। यानी आउटपुट से अगर इनपुट को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कंज्यूमर ने यानी शॉपकीपर ने कितना अमाउंट दिया है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3,312 रुपीज तो ये है, और यहाँ पर हमें पता होगा, हमने याद होगा, हमें यहाँ पर जो इनपुट जीएसटी हमने लिखा था ये है, ठीक है। ये आपका क्या है, इनपुट जीएसटी। चलिए ये आपका इनपुट जीएसटी क्या है, 2880, ठीक है। अब बस हमें इसको क्या करना है, घटा देना है सिंपली। तो देखिए 2 में से 0 हो गया तो यहाँ पर आपका 2 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 में से तो 8 जाएगा नहीं, 11 में से 8 गया आपका, ठीक है। 11 में से 8 गया, कितना बचा आपका, 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 में से 8 गया आपका, कितना बचा, 4 बचा। और यहाँ देखिए आपका 2 हो गया, 2 में से 2 गया, 0 बचा, ठीक है। यानी 432 रुपीज यानी शॉपकीपर ने दिया है, इसको दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया है, वहां पर यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं, सवाल क्या था हमारा यहाँ पर। देखिए सवाल ये था कि मुंबई से सामान को खरीदा है दिल्ली के किसी शॉपकीपर ने, ठीक है। यहाँ दिल्ली की किसी शॉपकीपर ने खरीदा, फिर इसने दिल्ली के किसी कस्टमर को सामान को बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें ये यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टेट आ जाता है, यानी जब दो सरकारें यानी जब दो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं किसी सामान को खरीदने या बेचने में, तो वहां पर क्या लगता है, इंटीग्रेटेड स्टेट लग जाता है, ठीक है। यानी 2 अलग अलग राज्य हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो टैक्स होता है पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास जाता है, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यानी जो जिसका बनता है उसको वो पैसा दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 2 स्टेट है, जैसे मान लीजिए ये आपका यूपी हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका एमपी हो गया, ठीक है। सामान को मान लीजिए कोई सामान है जिस पर 12% का जीएसटी है, सामान खरीदा गया,
बेचा गया, ठीक है। अब ये पैसा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये जो 12% जीएसटी है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। 12% जीएसटी जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, मान लीजिए 6% इसको दे देगा, 6% यहाँ दे देगा, ठीक है, और 6% यहाँ देगा, ठीक है। यानी ओवरऑल पहले पैसा किसके पास जाएगा, पहले पैसा जो जाएगा वो किसके पास जाएगा, स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू में कितना पैसा लिया था, यहाँ पर जो इनपुट जीएसटी था, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया था, यहाँ पर देखिए 24,000 रुपीज पर जो 12% का जो जीएसटी लगा था यहाँ पर, ठीक है, 12% का जो जीएसटी लगा था, सबसे पहले वो किसके पास गया, वो गया था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पास, ठीक है। यानी इतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जीएसटी रिसीव, ठीक है, जीएसटी रिसीव बाई, ये हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव किया, 2,880 रुपीज इसने रिसीव किया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।